नमस्कार। आइए आज हम समझते हैं कि बर्फ से जल कैसे बनता है। बर्फ से जो है नदी का पानी जो है वह कैसे बन जाता है, आइए समझते हैं। जैसे आप लोग समझिए, यह बर्फ से ही जो है जल का निर्माण होता है। आप लोग जानते हैं जो नदियों में जो जल आता है वो बर्फ से ही बन करके आता है। तो ये समझते हैं, जैसे देखिए यह यू आकार की घाटी है। क्या है? यू आकार की घाटी है। तो एग्जाम में यह पूछता है कि जो है यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है, किसके माध्यम से होता है। तो ये समझते हैं, यू आकार की घाटी का निर्माण जो है वो बर्फ से होता है। कैसे होता है? बर्फ से होता है। अब कोई कहे वी आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है, तो जैसे वी आकार की जो घाटी बनती है वो ऐसे बनती है, देखिए ऐसे। तो ये वी आकार की घाटी का निर्माण नदियों द्वारा होता है, क्योंकि जब नदी यहाँ से प्रवेश करेगी धीरे धीरे काटते काटते वी आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है और देखने को मिलता भी है। लेकिन यदि पूछे क्वेश्चन में कि यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है, तो यू आकार की घाटी का निर्माण बर्फ के द्वारा होता है। कैसे? बर्फ के द्वारा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, आपको ये यू के जैसा दिखता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से आप करेंगे तो देखिए यू का शेप बन रहा है कि नहीं, जैसे आपको दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ से देखिए बर्फ का चादर लगा है, तो यहाँ से देखेंगे आप देखिए यू के आकार के बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यू आकार का निर्माण बर्फ के द्वारा होता है। ये देखिए कैसे। इसके बाद यहाँ से जो बर्फ की जो चादर पड़ी हुई है, जो बर्फ की चादर है, इसे हम लोग बर्फ का चादर भी कह सकते हैं। क्या? बर्फ की चादर। इसी को हम लोग हिमोड़ के नाम से जानते हैं। पूछता है एग्जाम में कि हिमोड़ का निर्माण किसके माध्यम से होता है और कैसे होता है। तो हिमोड़ का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? बर्फ के द्वारा होता है। किसके माध्यम से होता है? बर्फ के माध्यम से हिमोड़ का निर्माण होता है। बर्फ के माध्यम से बर्फ की चादर का निर्माण होता है। बर्फ से जो है मोरेन का निर्माण होता है। क्या? मोरेन का। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरेन बार बार पूछता है। तो मोरेन का निर्माण किसके माध्यम से होता है? बर्फ के माध्यम से जो है मोरेन का भी निर्माण होता है। रास मोटाने, देखिए रास मोटाने भी एग्जाम में पूछा है। तो रास मोटाने का निर्माण किससे होता है? तो यह भी बर्फ के चादर से ही होता है। जो बर्फ का चादर जो पहाड़ों पर्वतों पर पड़ती है उसी से जो है रास मोटाने का निर्माण होता है। इसके बाद यदि आप लोग देखेंगे तो यही बर्फ है। देखिए ये बर्फ है। बर्फ से देखिए यह शेप आपका बड़ा सा शेप दिख रहा है आपको, ये वाला ये कैसा दिख रहा है आपको? उल्टी नाव की तरह दिख रहा है। जब यहाँ से बर्फ जो है जल के रूप में परिवर्तित होने लगता है तो धीरे धीरे निचला हिस्सा जो है बर्फ का जो है निचला हिस्सा जल काटता रहता है। तो जब यहाँ से निचला हिस्सा काट देगा तो यह शेप जो है सिर्फ जल के जो उल्टा नाव की तरह दिखेगा। कैसा? उल्टा नाव की तरह दिखेगा। जैसे देख रहे हैं उल्टे नाव, तो उल्टा नाव, क्योंकि यहाँ से अंदर से बर्फ जो है जल जो है इस बर्फ को काटता रहता है। जब अंदर से काटेगा तो धीरे धीरे ऐसे क्या करेगा, छोटा टुकड़ा हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त काटता है तो ये उल्टा नाव की तरह दिखता है। ये अभी पूछ सकता है एग्जाम में, तो उल्टे नाव का निर्माण किसके माध्यम से होता है? तो बर्फ के माध्यम से होता है। और जो उल्टा नाव है इसका नाम जो है ड्रमलिन। क्या है? ड्रमलिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्रमलिन। ड्रमलिन का निर्माण किसके माध्यम से होता है? तो ड्रमलिन का निर्माण भी बर्फ के माध्यम से होता है। जब जल जो है उस बर्फ के टुकड़े को अंदर से काट देता है और उसका शेप जो है, जो उसका आकार जो है उल्टा नाव की तरह जब हो जाता है तो हम लोग जो है ड्रमलिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ड्रमलिन के नाम से जाना जाता है। फिर यही ड्रमलिन जो है आगे चल करके जब और छोटा हो जाता है, इसका आकार जो है ऐसा हो जाता है, छोटा सा हो जाता है। इस यहाँ पर देखिए हम, तो इसे हम एस्कर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एस्कर के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा, एक एक क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं सब एग्जाम में पूछा गया है। तो बर्फ से आप लोग पढ़ेंगे तो आसानी से याद होता चला जाएगा। जैसे देखिए आप लोग यहाँ पता चल गया यू आकार की घाटी है। क्या है? यू आकार की घाटी। और यू आकार की घाटी का निर्माण जो है बर्फ के माध्यम से हुआ है। किससे? बर्फ से हुआ है। फिर इसके जब जो बर्फ की जो चादर पड़ी हुई है इसे हम लोग हिमोड़ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? हिमोड़ के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग बर्फ की चादर के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग जो है रास मोटाने के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग हिमोड़ के नाम से जानते हैं। फिर यही हिमोड़ जब आगे बढ़ता है जल के रूप में परिवर्तित होने लगता है तब यह जो उल्टा नाव की तरह इसका आकार दिखता है। हम लोग इसे ड्रमलिन के नाम से, किसके नाम से? ड्रमलिन के नाम से जाना जाता है। फिर यही ड्रमलिन जब आगे चलता है और टूट के उसे विघटित हो जाता है, उसका विखंडन हो जाता है वो ड्रमलिन का, तो यह कैसा हो जाता है? यस्कर का निर्माण करता है। क्या? यस्कर का। फिर यस्कर के बाद जब और छोटा हो जाएगा तो यह क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। माने यस्कर से छोटा कोई आकृति का निर्माण नहीं होता है, तो इसलिए सबसे छोटी आकृति जल बनने पर जो है, जब जल बनता है तो जल बनते बनते सबसे छोटी आकृति जो सबसे छोटा शेप है वह जो है यस्कर का है। यस्कर के बाद वो सीधा जो है बस जल बन जाएगा। उसके बाद आप लोग देखते हैं चाहे वो कोई भी नदी हो, जिस नदी में जो पानी आ रहा है वह बर्फ से ही आ रहा है। क्योंकि पर्वतों पर क्या होता है? बर्फ। जितनी नदियां हैं वो कहां से निकलती हैं? पर्वतों से निकलती हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में आपको। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत सादर धन्यवाद।